के अपने देवता का जयकारा लगाएंगे। जय बोलो मामा जी महाराज की, जय बोलो तोलागिरी महाराज की। साथियों, पुलिस प्रशासन और प्रशासन और राज में बैठे हुए सत्ताधारी, इन तीनों की वजह से आज अपने को इस तपती हुई धूप के अंदर बैठना पड़ रहा है। एक शर्मनाक बात है कि मैं यहाँ खड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सभी को इस पूरी घटना के बारे में आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम जोलियाली जो पूनियों की पेऊ से कम 10 किलोमीटर दूर है, हेमनगर की गौचर भूमि अलग है, पूनियों की पेऊ की गौचर भूमि अलग है। मैं तो कहूँ कि आज मैं लोग तो इन प्रशासन रो और इन पुलिस रो मान राख रिया, बाकी पुरानी टाइम रे महीना अगर कोई गाय बिना धनीरी बिना धनीरो एवड़ अगर आ जाता तो गांव वाला उन्हें गांव रे महीने कौन बढ़न देता। तो सर्वप्रथम इन्होंने वहां जाकर के इस पेड़ पौधों की आड़ के अंदर जो 2.5-3 बीघा एक कॉर्नर की जमीन है उसके ऊपर तारबंदी करके उसको अपने कब्जे में लिया। मैं कहता हूँ हर गांव के अंदर गौचर है, गैर मुमकिन पायतन जमीन है, नाटी है, अगोर है। अगर आपको पेड़ पौधे लगाने थे तो आप अपनी जोलियाली और हेमनगर की जो गौचर है उसके अंदर लगाते। पूनियों की पेऊ के अंदर आप क्या मांगते हो? तो उन्होंने सर्वप्रथम ये गलत काम किया और पूनियों की पेऊ की सरहद में आकर के जहाँ पे पीछे जो पूनिया परिवार है उनके आबादी, उनके खुद के खेत हैं, घर है, उनके घर के रास्ते को बंद कर दिया और वहाँ पे पेड़ पौधों की आड़ के अंदर ये बहुत बड़ा अतिक्रमण किया गया। और आज भी ये लोग सिर्फ पेड़ पौधों का नाम लेकर के और ये अतिक्रमण कर रहे हैं। पेड़ पौधों की आड़ के अंदर सभी पुलिस प्रशासन और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि हमने तो पेड़ पौधे लगाए। अरे भाई, पेड़ पौधे लगाए तो आपकी गौचर कहाँ गई? आपकी गौचर के अंदर लगाते बिना वजह के एक बहुत बड़ा विवाद इन्होंने खड़ा किया है। तो हमने सर्वप्रथम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और संभागीय आयुक्त, पुलिस कमिश्नर और जेडी आयुक्त को पहले ही दिन हमने पूरी जो घटना हुई उसके बारे में इनको समझाया, बात की। सर्वप्रथम हमें यही कहा गया कि हम जेडी की टीम भेजते हैं, आपके अतिक्रमण हट जाएगा। हमने कहा ठीक है साहब। जबकि जेडीए आयुक्त ने यहाँ पे हमके आगे तारीख दी कि फला तारीख को आपके, आज हमारे पास जाब्ता नहीं है, फलानी तारीख को आपके जाब्ता भेज के हम ये अतिक्रमण हटा देंगे। हमने कहा ठीक है, 2 दिन से कुछ नहीं होने वाला, हम आपका इंतजार करते हैं। फिर 2 दिन बाद में वही राजनीतिक दबाव, मैं इन राज में बैठे हुए चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, जो न्याय नहीं करता है वो न्याय की कुर्सी पे ज्यादा दिन टिका हुआ नहीं रह सकता है। और अब तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके अब तो इस राज के 3 महीने ही रहे हैं, उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद में अगर हमारा अत्याचार हुआ तो आपको बैठना पड़ेगा। अत्याचार के खिलाफ जो नहीं बोलता है वो भी सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हम मिलते रहे, आगे से आगे तारीखें देते गए, फिर मजबूरन होकर हमें नेशनल हाईवे 20 मील पे धरना देना पड़ा। पूनियों की पेऊ के मौजूद लोग, आसपास के गांव के कम से कम 50 गांवों के लोग उस धरना स्थल पे आए। सबके दिल में एक ही था कि भाई आपको जो भी पेड़ लगाना है, चाहे पौधा लगाना है, आप अपनी सरहद के अंदर लगाए, हम यहाँ पे ये आपका अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बात को लेकर के हमने वापस एसडीएम, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, कमिश्नर सबसे बात की तो इन्होंने
एक पता नहीं राजनीतिक दबाव में आकर के या पता नहीं किस प्रकार का फैसला किया, जबकि फैसला उसी दिन ये होना चाहिए था कि इस जमीन को उसी समय अतिक्रमण मुक्त करवा देते। लेकिन इन्होंने इस झगड़े को चालू रखने के लिए एसडीएम से उस जमीन को कुड़क करवाया। चलो कोई नहीं, असत्य उस दिन हार गया, वो झूठे लोग थे, उन्होंने जो कब्जा किया था वो कुड़क हो गया। तो साथियों, अपनी तो पहली जीत उसी दिन हो गई थी, अपनी पहली जीत हुई थी उस दिन कि कुड़क जमीन के अंदर उनको 3 बजे पगड़िया बटी छोड़ने जाना पड़ियो। पुलिस के एसएचओ वहीं थे, डिप्टी साहब वहीं थे। हमने निवेदन किया, साहब कुड़क का ऑर्डर आ गया, आप क्या कर रहे हो? तो साहब ये अभी चले जाएंगे, ये कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाई खिला दो, रोज कितना दिन खिलाओ, कुड़क तो मैं जमी करा दी। तो उसके बाद में जब एक वहाँ पर जो जमीन कुड़क हो गई, रिसीवर जवर थाना अधिकारी को बनाया गया। हमने कहा ये इस जमीन को अपना नाम देना चाहते हैं, आप इस बोर्ड को हटा लीजिए। तब उन्होंने पहले तो कहा कि साहब हम इस बोर्ड को हटा नहीं सकते, हमारी इस फर्ज में नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा फर्ज लेके आ जाइए पटवारी की। तो देखो, जिसकी नीयत में खोट होती है ना, उससे कहीं न कहीं चूक भी होती है। तो पटवारी भी चूक गया वो बोर्ड लिखना, उसने भी उसके अंदर बोर्ड नहीं लगा। तो उस समय वो वहाँ पे झूठे पड़ गए। फिर पुलिस ने, मैं ये मानता हूँ कि इस झगड़े की आगे बढ़ने की जड़ जवर एसएचओ और डिप्टी साहब है। अगर ये उस दिन जनता की भावना को देखते हुए, जब जमीन कुड़क होती है, आप हजारों कुड़क के मुकदमे करते हैं, मुकदमे होते हैं, जिसके अंदर जमीन कुड़क होती है, जिसको अपना कब्जा करना होता है, वो अपना बर्तन भी वहीं छोड़ता है। तो आप वो बर्तन लेकर के थाने छोड़ते हो। आप जहाँ भी जो विवादित जमीन है उसके अंदर अगर कोई लोहे का टुकड़ा भी है या कोई लोटा भी है तो उसको लेकर भेजा करके थाने के अंदर जब्त किया जाता है। लेकिन सबकी राजनीतिक जो मंशा थी, इन्होंने जो राजनीतिक मंशा को पुलिस ने भी पूरा करने का काम किया। 1 घंटे बाद में ये अपने आप में आपसे विचार विमर्श करके और आए कि साहब आप हम पर विश्वास कीजिए और हम कल शाम का 5 बजे तक का हमें आप टाइम दे दीजिए, हम ये बोर्ड अपने कब्जे में ले लेंगे। तब समाज के मौजूद लोगों ने इस वर्दी के ऊपर विश्वास किया, लेकिन इस वर्दी की आड़ के अंदर वही विश्वासघात हुआ। मैं कहना चाहता हूं, अगर उस दिन ये बोर्ड हटा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी चाल चली। पता नहीं इनको जो है तनख्वाह पता नहीं कौन सी राजनीतिक पार्टी से मिलती है, पता नहीं कौन से राजनीतिक आदमी से मिलती है। अगर पुलिस और प्रशासन भी अगर इस तरीके से अन्याय के साथ खड़ा हो जाएगा तो इस यहाँ पे कौन न्याय करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इन्होंने झूठ बोला, दूसरे दिन वापस 5 बजे मैंने सभी अधिकारियों से वापस वार्ता की। मैंने कहा साहब आपकी जुबान थी, हम 5000 आदमियों के साथ धरना स्थल पर बैठे थे, आपने उन 5000 आदमियों के बीच में आकर के कहा कि आप धरना समाप्त करो, हम ये बोर्ड हटा देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब हम बोर्ड तो अब नहीं हम हटा सकते, हम लाचार हैं। भाई ऐसी क्या लाचारी आ गई आपके अंदर? कल तो आप कह दोगे हम गांव में शिकायत करते हैं कि भाई ये फला अपराधी गांव के अंदर घुस गया, तो आप ये भी कह दोगे कि भाई हम लाचार हैं, इस अपराधी को नहीं पकड़ सकते। ये वाली बात हो गई। लेकिन इन्होंने वो बात भी नहीं सुनी। फिर दूसरे दिन हमने और कहा, कुछ बात ये भी आई कि साहब हम तो बोर्ड हटाने वाले थे, लेकिन तो साथियों इस तरीके से इस बात का जो बात प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, इनकी नाकामियों की वजह से आज हम लोगों को यहाँ पे सड़क पे संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं पुलिस प्रशासन और इस प्रशासन को बताना चाहता हूँ
हमारा समाज और के साथ में 36 कौम के लोग हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम आपके इस कानून की, आपके इस प्रशासन की इज्जत करते हैं। नहीं तो हमारे को आज यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, 15 मिनट लगते, 15 मिनट में आपको वहाँ पे एक भी टुकड़ा नहीं मिलता, एक भी जाली नहीं मिलती। अगर आप लोगों को यही करवाना है तो आप ये बता दो, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ जो अन्याय करेगा उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर जोलियाली और हेमनगर के निवासी अपनी जमीन के अंदर, अपनी सरहद के अंदर, अपनी गौचर भूमि के अंदर अगर पेड़ पौधे किया, वो कुछ भी लगाते तो हम उनका सहयोग करते जाके, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने खूनियों की प्याऊ के लोगों को अपने विश्वास में लिए बगैर और अपनी राजनीतिक ताकत की धांस बताते हुए इन्होंने बहुत ही गलत कृत्य किया है। और इस कृत्य के अंदर पहली जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने इनको उसमें से रवाना कर दिया था। दूसरी जीत हमारी जब पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से गोलमाल बात करके उस बोर्ड को नहीं हटाया तो हमने हाई कोर्ट के अंदर PLPC लगवाई। हमने कहा चलो कोई नहीं, इनकी राजनीतिक दबाव में है, पता नहीं इनके क्या है। हाई कोर्ट के अंदर हमने PLPC लगाई, उसका भी तुरंत, हमारा भगवान जिसके साथ होता है उसका न्याय जरूर होता है। हमारे पक्ष में न्याय आया, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश किया कि पूनियों की प्यू खसरा नंबर 235/4 के अंदर जो अतिक्रमण है और जो अतिक्रमण हो रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर इस आदेश की पालना की जाए। वो आदेश हमारे पक्ष में आ गया, लेकिन